इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन ही वो चिराग होता है, जो उसकी ज़िंदगी के अंधेरे को मिटाने का काम करता है। इंसान की ज़िंदगी में उसके अंदर अगर एजुकेशन का चिराग नहीं जल रहा है, तो फिर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। और इसी एजुकेशन की दुनिया में एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें अक्सर लोग आके उलझ जाते हैं। लेकिन जो उलझ के इसमें सुलझना और सुलझाना सीख लेता है, वही आगे चल के बहुत बड़ा धुरंधर बन जाता है। एजुकेशन की दुनिया के जिस सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, वो कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है। उससे लगभग हर आदमी डरता है। जानते हैं वो सब्जेक्ट कौन सा है? जिस सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही सुना आपने, मैथमेटिक्स दुनिया की एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लगभग हर इंसान डरता है शुरू में, लेकिन जो इसे अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से लिखता है और समझता है, वही आगे चल के इसमें कामयाबी का झंडा गाड़ देता है। मैथमेटिक्स को अगर बेसिकली देखा जाए तो इसके 3 पार्ट होते हैं, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। और इसमें से ये जो बीच वाली है ना, यानी बीजगणित, इससे तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसको देख करके, इसका नाम ही सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है खाने के लिए जो बहुत ही उनके सेहत के लिए नुकसानदेह है। लोगों की अक्सर भौहें सिकुड़ने लगती हैं, वो डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं सिर्फ बीजगणित का नाम सुन करके। बीजगणित गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें कठिन से कठिन सवालों को और पहेलियों को बड़ी आसानी के साथ हल कर दिया जाता है। बीजगणित एक ऐसी शाखा है गणित की जिससे आगे चल करके बहुत सारे विकास के काम हुए। तो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं और तमाम सारी टेक्निक्स जो सीखते हैं, जो देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे हाथ जिसका है वो बीजगणित है, यानी अलजेब्रा। बीजगणित को पढ़ते हुए लोगों को सबसे ज़्यादा डर यही लगता है, जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि इसमें जब मानना पड़ता है कि माना ये चीज़ यक्स है, माना वो चीज़ वाई है, बस यही चीज़ सुन करके बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चीज़ को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये बात तो हम सभी ज़रूर जानते होंगे कि बीजगणित जो होती है, वो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जो राशियाँ होती हैं, उन्हीं पे काम करती है। यानी चर और अचर जो राशियाँ होती हैं, उन्हीं पे काम करती है और इसी के माध्यम से, इसी के सहारे से हम सवालों को, बड़े से बड़े, कठिन से कठिन पहेलियों को हल कर पाते हैं। वैसे तो शुरू में बड़ा अजीब लगता है कि माना ये चीज़ यक्स है, ये चीज़ वाई है, फिर इसको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो और फिर निकल के लास्ट में कुछ आता है, तो ये देखने में, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है और अच्छे से इसका समझ जो है बच्चों को हो नहीं पाती है। शुरू में ये समझ में आता ही नहीं है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, तो फिर इसके बारे में बहुत कुछ हम जान सकते हैं और इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार ज़रा सोच के देखिए कि वो इंसान जिसने इसको इस दुनिया में लेके आया, जो लोगों को बताया कि बीजगणित क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया होगा, कितना मेहनत किया होगा, दिन रात एक किया होगा, फिर जा कर के बीजगणित की ये जो दुनिया है, गणित की ये जो शाखा है अलजेब्रा, वो हम लोगों के सामने है। और इसी पे चल करके न जाने कितने-कितने कठिन से कठिन सवालों को हल किए जाते हैं। बड़ी से बड़ी संभावनाएँ बनती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं इस दुनिया में। आगे चल करके एक से एक काम होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि 2 संख्याएँ हैं जिनको जोड़ने पे 5 आता है और पहले में से दूसरे को घटाने पर 1 आता है। बस इसी सवाल को हल करने के लिए जिस तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ इंग्लिश के अक्षरों को मान करके, वही तो बीजगणित है। अब इसको लिखेंगे ऐसे कि x + y = 5 है और x - y = 1 है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करके उन संख्याओं को हम ढूँढ लेंगे जो हमें चाहिए। यही तो बीजगणित है। लेकिन अगर इसी को हम अच्छे से समझ लें तो कमाल की बात है, लेकिन अक्सर लोग इसी समझ को समझने से ही डर जाते हैं। बीजगणित को पढ़ने से जहाँ लोग एक तरफ घबराते हैं, जी चुराते हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बात रेखागणित की आती है और उसमें ज्यामिति की बात आती है या फिर बात त्रिकोणमिति की हो, तो लोगों को और भी अजीब लगने लगता है कि एक से तो अभी निपट नहीं पा रहे हैं, ऊपर से ये कहाँ से आ जा रही हैं। लोगों को बड़ा अजीब लगता है। लेकिन अगर इसको हम ध्यान से समझ लें, पढ़ लें, इसके बेस क्या है वो चीज़ें जान लें, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैसे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि गणित की ये जो शाखा है बीजगणित यानी अलजेब्रा, इसे जिस शख्स ने दुनिया में लेके आया, वो ऐसे ही नहीं लेके आ गया कि एक जादू था, बस ऐसे किया और तुरंत हो गया। उसने दिन रात बहुत मेहनत की और फिर ला करके एक ऐसी ब्रांच को इस दुनिया के सामने रखा जो गणित की ब्रांच है, जिसमें आज बहुत बड़े-बड़े काम किए जा रहे हैं। जिस शख्स की बात हम कर रहे हैं, जानते हैं उस शख्स का क्या नाम है? उस शख्स का नाम है अल-ख्वारिज़मी। बिल्कुल सही सुना आपने। अल-ख्वारिज़मी वो शख्स थे जो बीजगणित को दुनिया के सामने लेके आए और ये आज एक पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बन चुकी है इंसान की दुनिया में और इंसानों के लिए, जिस पे आगे पढ़-पढ़ के लोग बड़े से बड़े काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं। अल-ख्वारिज़मी जो थे, इनका जन्म मध्य एशिया के ख्वारिज़्म नाम का एक शहर था, जिसे वर्तमान में खीवा के नाम से जाना जाता है। वहीं पे ये पैदा हुए थे और इन्होंने ये दुनिया में बीजगणित को ये दुनिया के सामने रखे, जिस पे लोग आज जितने सारे काम करते हैं और यही द फादर ऑफ अलजेब्रा कहे जाते हैं, यानी बीजगणित के जनक कहे जाते हैं। सन 780 ईस्वी में जन्म लेने वाले मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी सिर्फ एक गणितज्ञ ही नहीं थे, ये एक खगोल शास्त्री भी थे और भूगोलवेत्ता भी थे। इन सारे क्षेत्रों में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजगणित में इन्होंने जो नियम कानून बताए दुनिया को, उनके सामने दिए, वो दिए ही। इसी के माध्यम से आगे चल करके जो त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं, जो कैलकुलस पढ़ते हैं और ज्यामिति जो पढ़ते हैं, उन तमाम सारी चीज़ों का विकास हुआ। ये इस दुनिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे अपने समय में और बहुत बड़ी भूमिका निभाई इन्होंने एजुकेशन की दुनिया में।
तो एजुकेशन ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हम इस पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। इसलिए हम सभी को ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड होता है, जो गोल्डन एज होता है, उसमें ज़रूर एजुकेशन को हासिल करें और बाकी सारी ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो निभानी ही है सबको, चाहे कोई लिखा पढ़ा हो या अनपढ़ हो। हर किसी को कमाना खाना है, पेट भरना है, फैमिली को खिलाना पिलाना है, ये ज़िम्मेदारियाँ सबको निभानी है। लेकिन अपनी ज़िंदगी का जो गोल्डन एज होता है, जो अच्छा समय होता है, उसका ज़रूर सही इस्तेमाल करें, एजुकेशन की दुनिया में अपने आप को ले जाएँ और वहाँ से एजुकेशन हासिल करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल-ख्वारिज़मी वो शख्स थे जो भारतीय अंकों को पूरी दुनिया में फैलाए और पूरी दुनिया के लोग जान पाए कि भारतीय अंक प्रणाली कैसी है। जो गणित में अंकों का इस्तेमाल होता है, वो कौन-कौन से अंक हैं, वो कैसे काम करते हैं, किनको क्या माना जाता है, क्या पढ़ा जाता है, पूरी दुनिया को परिचित कराने वाले जो शख्स थे, वो अल-ख्वारिज़मी ही थे। आज ज़माना एडवांस हो चुका है, सब टेक्नोलॉजी पे आधारित है, सोशल मीडिया का ज़माना है और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि जो भी कंप्यूटर साइंस है, जो मशीनें काम करती हैं, जो भी डिजिटल मशीनें हैं, कंप्यूटर जो काम करता है, उसमें एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है और ये जो एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है, ये देने वाले शख्स कोई और नहीं थे, ये अल-ख्वारिज़मी ही थे। आप ज़रा सोचिए कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना मेहनत करके इतने बड़े-बड़े कारनामे कर सकता है, सारा जो परेशानी झेलना था, जो भी रिसर्च करना था, जो भी दिमाग लगाना था, सब कुछ उसने लगाया और आजकल के स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ना होता है, तो क्या वो पढ़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर हौसला है, तो ये कठिन से कठिन सवालों को हल करने का तरीका आप सीख सकते हैं और सवालों को हल कर सकते हैं और इंजीनियरिंग की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में आप भी अपना अच्छा खासा नाम बना सकते हैं। आप भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अब जैसे-जैसे दुनिया में बीजगणित फैलने लगे, उसका विकास होने लगा, तो उसी के आधार पर एक और गणित की शाखा जिसे अक्सर लोग कठिन मानते हैं, जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, उसका भी विकास हुआ इसी बीजगणित के आधार पर। और एक बहुत ही एक पॉइजन की तरह जो लोगों को लगता है, जिसको कैलकुलस कहते हैं, वो भी बीजगणित के ही आधार पर आगे चल के विकसित हुआ, उसी का विकास हुआ। शुरू में त्रिकोणमिति का नाम सुन करके जहाँ स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है, लेकिन जब वही चीज़ें त्रिकोणमिति की समझ में आने लगती हैं, तो उन्हें बहुत ही मज़ा आने लगता है उन चीज़ों को पढ़ने में, सवालों को हल करने में। और आपको ये भी मालूम होगा कि त्रिकोणमिति में एक चार्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कोणों के मान निकाले जाते हैं। साइन और कोसाइन का, टैन का एक चार्ट होता है और ये जो चार्ट बना साइन और कोसाइन का, ये भी बनाने वाले जो शख्स थे, वो अल-ख्वारिज़मी ही थे। तो ज़रा सोचिए कि एक इंसान, एक मुस्लिम शख्स अपनी ज़िंदगी में इतना सारा मेहनत किया, जो दुनिया को इतना कुछ दे गया। अपने जीते जी ज़िंदगी में उस शख्स ने इतना मेहनत किया कि इस दुनिया से चले जाने के कई सौ साल बाद भी आज लोग उसके किए गए कामों से, उसके कार्यों से, उसकी किताबों से, उसके शोध से आज इतना अच्छा फ़ायदा उठा पा रहे हैं। इन सारे लोगों से हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि हमें भी ज़िंदगी में इसी तरह से काम करना चाहिए कि जब तक हम ज़िंदा रहें, तब तक लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ और ज़िंदा ना रहने के बाद जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएँ, तो हमारे कार्यों से लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहे। यही तो इंसान की असल ज़िंदगी है, यही तो इंसानियत है। इनकी एक बहुत ही फ़ेमस किताब है जिसका नाम है अल-जबर वल मुकाबला और इसी किताब के नाम के आधार पर जो बीजगणित का नाम अलजेब्रा रखा गया है, वो यहीं से निकल के आता है, अलजब्र वल मुकाबला से। इन्होंने सिर्फ गणित के क्षेत्र में ही नहीं, भूगोल के क्षेत्र में भी बड़े-बड़े कारनामे किए। इनमें से कुछ खास कारनामे ये हैं कि दुनिया का जो नक्शा उसे बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतना ही नहीं, इन्होंने टालमी के द्वारा बनाया गया जो नक्शा था, उसमें भी काफ़ी सुधार का काम किया और उस नक्शे में हिंद महासागर को, जो कि भारत का महासागर है, उसे खुला हुआ दिखाया। इन्होंने ही बगदाद में यूनानी और भारतीय ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया, जिससे लोग बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान की जो थी, यूनानी जो चीज़ें थी, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें और उसके आधार पर कई सारे शोध किए और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को किए। आज ये डिजिटल वर्ल्ड में एल्गोरिथम जो होता है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आपको पहले ही बता चुके कि इसका जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे, जो खोज करने वाले थे, वो अल-ख्वारिज़मी ही थे और इस खोज के नाते इन्हें सिर्फ फादर ही नहीं, द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी बाप का बाप कंप्यूटर साइंस का, जिन्हें माना जाता है, इन्हें कंप्यूटर साइंस का पितामह कहा जाता है, वो कोई और नहीं, वो अल-ख्वारिज़मी ही है। तो अल-ख्वारिज़मी की ज़िंदगी से, इस संघर्ष से हम सभी को बहुत बड़ा सीख लेना चाहिए। हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कार्यों को करना चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे इस ज़िंदगी में और दुनिया से जाने के बाद भी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।